धार जिला मनावर तहसील ग्राम अजंदा आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित अजंदा में 10 से 12 सालों से चल रहा ऋण योजना में किसानों को चूना लगाने का खेल। मृत लोगों के नाम तक पर पैसा निकाल लिया गया। लगभग अनुमानित 6 करोड़ रुपए की घोटाले का अनुमान। किसानों के साथ धोखाधड़ी जालसाजी होना अब आम बात हो गई है। चाहे वह यूरिया घोटाला हो, नकली बीज दवाइयों का घोटाला हो या फिर ऋण योजना में घोटाला हो, मध्य प्रदेश शासन इस ओर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद किसान मुख्यमंत्री तक पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला मनावर विधानसभा के आदिम जाति सेवा सहकारिता मर्यादित अजंदा का है। यहाँ पर 10 से 12 वर्षों से किसान ऋण में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला चल रहा है, जिसमें किसानों ने यह आरोप लगाए हैं कि मृत किसानों के नाम तक पर लोन लेकर राशि की बंदरबांट की गई है। इस भ्रष्टाचार में जगदीश टकलेचा जो सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका नाम आ रहा था, किंतु जो सहकर्मी इस भ्रष्टाचार में शामिल थे वह आज़ाद घूम रहे हैं और उनमें से एक वर्तमान मैनेजर मनोज हम्मड़ भी है, जो उस समय और के जैसे कई सहकर्मी थे। उन पर कार्रवाई नहीं होना अनेक सवालों को उत्पन्न करता है। वर्तमान में अब शासन प्रशासन किस गंभीरता से इस विषय पर संज्ञान लेता है, यह देखना रोचक होगा। भारतीय न्यूज़ के लिए कलीम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है दादा? विजय सिंह। कहाँ के निवासी हैं? अजंदा। ये जो सोसाइटी से ऋण योजना थी, हाँ। इसमें आपने ऋण ले रखा है, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? और तो ये योजना आई थी मुख्यमंत्री हाँ। जी की, उसमें पता चला हाँ, क्या? हाँ, उसमें पता चला। तो आपने कितने का ऋण लिया, ये आपको कितनी राशि पता चली वहाँ पे? वहाँ से 1,54,000 शायद। तो अभी आपको वो ऋण भरने की राशि कितनी हो गई है ब्याज समेत? 2,65,70,000 रुपया तो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? हुई है धोखाधड़ी। सभी ने मिल के की है? सब ने मिल के। तो आप क्या चाहते हैं आप? अब इनका निपटारा करवाओ। ठीक है, थैंक यू। नहीं, हमको खाद ऋण मिलता है साहब। ये जो ऋण योजना थी सोसाइटी की, इसमें आपके नाम से हमने सुना है कि ऋण स्वीकृत हो गया और अपने आप वो ऋण का भुगतान भी हो गया और आप तक राशि नहीं पहुंची। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सोचूं कि मेरा नाम निकाला क्यों? ये आपको कैसे पता चला कि ऋण निकल गया? ये वो कमलनाथ बैठा, उसके बाद में पता लगा, माफ़ करने के बाद में कि आपका ऋण माफ हुआ है, उसमें सूची में आपका नाम आया? नाम आया मेरी सूची में 2 लाख ऊपर। आपका मतलब ऋण आपको मिला ही नहीं, लेकिन आपका ऋण माफी हो गया? माफी होगा। है किसने करा ये सब? ये सब जगदीश ने, ये वो शरद। अच्छा। आपके पास कैसे आए थे सिग्नेचर कराने कागजों पर लोग? वो कहते थे कि तुम्हारे ये निकालेंगे, ये अंश पूंजी निकालना है, नहीं तो साइन कर दो। तो मैं कोरे कागज़ पे साइन करवा दिया। वो मतलब धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी। तो ये जो दोषी कर्मचारी अधिकारी है, इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल ज़रूर होना। ये पैसे कहाँ से लाए गरीब आदमी? अब ये प्रकरण में अभी जो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी है, जो अभी वर्तमान में मैनेजर के पद पर है, वो व्यक्ति भी दोषी है? ये भी दोषी है। तो अगर ऐसा होता है तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? होना चाहिए। ये दोषी है। ये क्यों झूठ बोल के साइन करा? इनको बोला मैं अभी, क्यों साइन, तो तुमने साइन क्यों किया? हम तो बहुत बोले, तो मुझे घर आके क्यों किए? तुम तो बोले कि कौन है अभी वर्तमान में बैठा हुआ यहाँ पे? ये मनोज ने, वो लाखन ठीक, मारू, मनोज हमारा वाला है सिर्फ। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है भाई साहब आपका? कैलाश मांगीलाल। कहाँ के निवासी हैं? राम अजंदा। ये जो सोसाइटी के ऋण योजना का जो मामला है, अच्छा। इसमें क्या हुआ आपके साथ? क्या धोखाधड़ी हुई? कितने का ऋण था और कितनी ज़मीन पे हुआ है आपके? हमारी ज़मीन करीबन 26 बीघा ज़मीन है। 26 बीघा ज़मीन में मेरे पिताजी शांत हो गए। मेरे पिताजी शांत होने के बाद में सोसाइटी वाले प्रबंधक ने, जगदीश कुमावत ने मरे हुए पैसे निकाले और चलते चलते 2011 तक निकाले। 2002 से 2011 तक निकाले। भरना निकालना, ये धोखाधड़ी के मरे हुए के पैसे निकाले। कितनी राशि निकाली? 75,000 रुपये निकाले। अच्छा, आपके तरह और भी किसानों के साथ हुआ है क्या? हाँ, बाकी सुना है, बाकी बहुत सारे हुआ है। ठीक है। हम लोग कई बार धार गए, शिकायत की, न जाने बड़े अधिकारियों ने भी, कलेक्टर तक कुछ भी नहीं हुआ। आए वह आओ आवेदन लेके पटक देंगे। भोपाल गए, वहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नियम है कि इनको सख्त कार्रवाई करके इनको सोसाइटी के मतलब कि बिल्कुल
शुद्ध किया जाए सोसाइटी को। इसमें प्रक्रिया में तो जैसे कि जब से आवेदन करते हो, जब से लेके जब पैसा निकलता है, हाँ। जब तक इस दरमियान में कम से कम 8-10 लोगों का मामला होता है, हाँ, तो किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं, आए जांच वाँच करके थोड़े बहुत जांच के लिखा पढ़ी करके चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करते ये लोग। तो मिली भगत की आशंका है? बिल्कुल मिली भगत की आशंका है। लोग और भी कुछ जुड़े हुए लोग हैं इसमें, यहाँ से वहाँ तक। बिल्कुल क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि सोसाइटी को बिल्कुल कितने घाटे में चल रही है वो, उसको बिल्कुल साफ किया जाए। इतनी सोसाइटी घाटे में चले जिसका जवाब नहीं है। वर्तमान के जो अभी कार्यरत कर्मचारी है, हाँ, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी होना चाहिए उन पे कार्रवाई? भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मतलब बात को रोक रखा है कि कुछ होना नहीं चाहिए आगे। अच्छा, वर्तमान में जो है वो भी मिली भगत? वो भी मिली भगत है इसमें। और बिल्कुल ऐसा करते हैं। मेरा झगड़ा हुआ था एक बार, 267 यूरिया खाद 267 के बजाय 270 में बेचने को तैयार थे। इस बीच में मेरी रिपोर्ट कर दी इन्होंने कि झगड़ा किया, जबकि मैंने इन लोगों से झगड़ा इसलिए किया कि आप 267 में यूरिया बेचो, जबकि 270 में बेचने को तैयार थे ये लोग। मेरे को वहाँ रिपोर्ट कर दी। बाकी किसान है मेरे साथ में 267 बेचने के लिए तैयार, ये लोग, ये प्रबंधक मनोज कुमार। जी। लक्ष्मण मुले कहाँ के निवासी हैं? अजंदा के। अच्छा, ये जो सोसाइटी का ऋण योजना का जो गबन का मामला चल रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि मैंने लोन लिया था नहीं, फिर भी मेरे नाम से बकाया लोन आया था सूची में नाम। तो मेरे बोलने पे अभी मेरे नाम का जो लोन मेरे पिताजी के नाम के था, मेरे नाम से जब भूमि नहीं थी तभी मेरे नाम से लोन निकाला गया था। और वो लोन अभी तक मेरे पास, यदि अगर मैंने लोन लिया होता तो मेरे पास किसी प्रकार का भी आवेदन आता। मैंने लोन लिया भी नहीं और जमा भी नहीं किया। सूची में मेरा नाम आया था और मैंने ऑप्शन लिया था, और मनावर, धार और भोपाल तक मैं गया भी शिकायत करने के लिए, पर मेरी शिकायत की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जो ऑप्शन लिया था तो मेरे पास अभी तक वापस कोई नोटिस तो नहीं आया कि तुम्हारा ऋण बाकी है करके। जैसे लोन चालू होता है तो लोन स्वीकृत होता है, उस बीच में कई अधिकारी कर्मचारियों का बीच में इन्वॉल्वमेंट रहता है, किसी पे भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, किसी पे भी नहीं हुई। आप क्या चाहते हो इसमें? कोई मैं तो ये चाहता हूँ कि नियमानुसार इन पे कार्रवाई होना चाहिए और इनको जो भी सज़ा है वो सज़ा मिलनी चाहिए। मनोज हम्मड़ की भूमिका संदिग्ध है? नहीं, मेरे से मनोज हम्मड़ से ऐसी कोई भूमिका भी नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। नहीं, उसकी भूमिका इस मामले में गड़बड़ करने में वो भी है इन्वॉल्व? मेरे को अभी तक उसकी तरफ से कोई भी गड़बड़ करने का ये नहीं जैसे आया। यहाँ का जो मेन आदमी था वो तो मर चुका है, हाँ, आपका लोन भी हो गया था, हाँ, लोन जमा भी हो गया, हाँ। तो वो तो आदमी है ही नहीं। हाँ। तो ये इस तरह की प्रक्रिया में अभी वो तो आदमी है नहीं, तो कौन हो सकता है? अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता, शायद उसके जीवन काल में उसने ही जमा कर दिया हो। जांच का विषय है। हाँ, तो जांच की विभाग जाना के- चाहिए। विभाग के लोगों को इसमें आशंका है क्या? विभाग के लोगों को, मेरे को गाँव इन पे चलिए तो कोई ठीक है, ऐसी जांच नहीं। का विषय है ये। हाँ, ये जांच करनी चाहिए। Subscribe now to most exciting channel ever.